नमस्कार दोस्तों, नऊ न्यूज़ में मैं मनदीप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को दिल की गहराइयों से यहाँ पे हमारी जो नऊ न्यूज़ के अंदर है इनवाइट किया जाता है, निमंत्रित किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ग्रेटफुल टॉपिक है। अगर आप इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़ हो तो आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर किया जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जस्ट आपने अभी क्लास 10th यानी कि 10th स्टैंडर्ड आपका मैट्रिक जो स्टैंडर्ड आपका एसएससी जो आपका स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट किया है, पास आउट किया है और आप कंफ्यूज हैं कि मुझे किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, ह्यूमैनिटी करना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, बिजनेस करना है आपको, इकोनॉमिक में जाना है या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है, इंजीनियरिंग यानी आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, नॉन मेडिकल स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हो या फिर आप मेडिकल स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, नर्स बनना चाहते हो। तो वो सारी कन्फ्यूजन हम लोग आज बिल्कुल दूर करने वाले हैं। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड पास आउट किया, ये हो गया आपका 10th स्टैंडर्ड। ये लीजिए मैंने 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख दिया है। अब मान लीजिए हैं कि आपके पास में यहाँ पे काफ़ी रास्ते निकल के आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उन सभी की हम लोग बेटा यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपके माइंड में इस तरह की इमेज बन रही होगी कि मेरे को क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ आपको वेज बताए हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलने वाले हो तो बिल्कुल बेटा आप कंफ्यूज नहीं होगे। आराम से आप अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ बेटर तरीके का यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास में मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जो है वो सिविल सर्विसेज में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको जाना है। आप सब्जेक्ट चूज करते हो बेटा आर्ट्स, आपकी अच्छे से यहाँ पे ज्योग्राफी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग बन जाएगा। तो आप जा सकते हो आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ में 11th-12th क्लास के अंदर। फिर हम बात करते हैं बेटा कि अगर आप जाना चाहते हो, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या फिर चार्टेड अकाउंटेंट आप बनना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कॉमर्स सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं जिसके अंदर आप कंप्यूटर भी चूज कर सकते हैं, बिजनेस चूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक आप चूज कर सकते हैं। कॉमर्स का जा सकते हैं आप 11th-12th क्लास के अंदर। अगर आपको जाना है बेटा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो आप चूज कर सकते हैं बेटा साइंस सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो, मैथ सब्जेक्ट आपको जिसको बोलते हो, लेकिन आपको यहाँ पे साथ में लेना होता है बायोलॉजी, यानी कि आप पे मेडिकल स्ट्रीम पे आप चूज कर सकते हो। अगर आप मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हो, डॉक्टर नर्स वगैरह का कोर्स आपको करना है तो आप जा सकते हो साइंस मैथ के साथ में। आप बायोलॉजी आपको चूज यहाँ पे करनी होगी। आप बेटा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 11th क्लास के अंदर मैथ ले लिया, 12th क्लास के अंदर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो आपको एक ऑप्शनल एक एडिशनल आपका फॉर्म अप्लाई होगा जिसके अंदर आप बायो अपना चूज कर सकते हैं। जूलॉजी बॉटनी आपके सब्जेक्ट जो हैं वो भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। साथ ही हम आगे बता देते हैं बेटा, अगर आपको बनना है बेटा एक कंप्यूटर के अंदर एक्सपर्ट बनना है तो आप यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर आपने चूज कर लिया, साथ में फिर आपने जैसे टेली, जीएसटी, ये जो कोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं ये आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में बेटा आप बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं और बिजनेसमैन अगर आपको बनना है तो आप एमबीए भी कर सकते हैं बेटा। एमबीए भी कर सकते हैं, आपका मास्टर डिग्री कोर्स हो जाएगा। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर अगर आपका होता है कि 10th के बाद में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है कि मेरे को 10th के बाद में ही गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो बेटा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको प्रिपरेशन करनी होगी। फिर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसमें एमटीएस की वैकेंसी निकलती हैं, जनरल ड्यूटी की जीडी की वैकेंसी निकलती हैं, एमटीएस की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जीडी के लिए कर सकते हैं और अदर काफ़ी डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं हमारे जिसके अंदर आपके ग्रुप सी या फिर आपके ग्रुप डी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हो। आप इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर आप जा सकते हो, लेकिन आपको क्या रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल जो मीडिया के पोर्टल्स हैं उनके ऊपर, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे जिस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज नोटिफिकेशन आपका जॉब्स वगैरह से रिलेटेड आउट होता है, निकलता है, नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, आपको उसका अपडेट मिले और आप क्या कर सकते हैं, समय रहती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं। फिर भी अगर स्टूडेंट आपको लग रहा है कि कहीं पे हमें कुछ और पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ आपको फीडबैक सजेशन देना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सजेशन फीडबैक अपना दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।